जय माता दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा सुख और दुनिया का सबसे बड़ा दुख इसी धरती पर हम भुगतते भी है। कैसे? हमारे कर्मों के द्वारा। मतलब कि जैसे कि दो चीज़ें होती है, सुख और दुख के कारण होते हैं दो चीज़ें सबसे बड़ी। क्या? एक होती है गलत, एक होती है गलती। एक तो गलत मतलब किसी के साथ जानबूझकर हम किसी का गलत करना, और गलती जो हमसे अनजानेपन में हो जाए वो होती है गलती। लेकिन इसकी सजाएं भी अलग अलग मिलती है इंसान को, और इन सजाओं के अंदर ही इंसान को दुनिया का सबसे बड़ा सुख भी और सबसे बड़ा दुख भी मिल जाता है। कैसे? कि जब इंसान गलती करता है, वो करता है अनजानेपन में, और उसको जो इंसान गलती करता है उसकी सज़ा भगवान उसको देते हैं, लेकिन भगवान उसको माफ़ कर देते हैं, सज़ा ज़रूर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो इंसान गलती करता है वो इंसान ठोकर खाता है। गलती करके जो जिससे अनजानेपन में गलती जाती है वो इंसान ठोकर खाता है, और ठोकर खा करके फिर वो इंसान संभल जाता है। वो इंसान उससे जो गलती हुई है उसकी भगवान से माफ़ी मांगता है कि मेरे से गलती हो गई, और जो अपनी जो गलती होती है उससे उसका दंड भी इसी धरती पर वो इसी जन्म में वो भुगतता है और संभल जाता है। वापिस ऐसी गलती ना करने की वो कसम भी खाता है, क्योंकि जिस इंसान से अनजानेपन में गलती होती है वो इंसान दोबारा गलती करने की नहीं सोचता। और इससे क्या होता है कि वो इंसान भगवान की नज़रों में बहुत ऊंचा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है, जिस कारण वो अपने एक टाइम पीरियड होता है इंसान का दुख पाने का, सुख पाने का। तो उस जो दुख पाने का टाइम होता है इंसान का, ठोकर खा के दुख पाना, तो ठोकर खाकर दुख पाकर इंसान उस गलती से सबक लेता है और गलती ना करने की कसम खाता है, और वो आगे जाके वो इस धरती पर दुनिया की सारी सुख भोगता है। ऐसा इंसान, उसको भगवान माफ़ करते हैं, सारे सुख उसको देते भी हैं। और जो दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है वो ये होता है कि जो इंसान किसी के साथ गलत करता है जानबूझकर, तो कहते हैं कि उसको भगवान, ऐसे इंसान को भगवान माफ़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो किसी की साथ जानबूझकर गलत करते हैं उससे क्या होता है कि उस इंसान की जो आत्मा होती है वो अंदर तक इतनी छलनी हो जाती है, क्योंकि जो आत्मा होती है वो उसमें परमात्मा का वास होता है। तो उस किसी ने अगर आप किसी के साथ हम गलत करते हैं तो हम इंसान के साथ गलत नहीं करते, हम भगवान के साथ गलत करते हैं, क्योंकि हर इंसान की आत्मा में भगवान का वास होता है। तो अब क्या होता है कि जो इंसान गलत करता है उसको 7 पीढ़ियों से भुगतती हैं। कैसे? कि एक इंसान किसी के साथ गलत करता है तो उसकी सज़ा उसकी औलाद को ज़रूर मिलती है। 2, 3, 4, 5 ऐसे करके धीरे धीरे करके 7 पीढ़ी तक वो चली जाती है लाइन, कि अगर माँ बाप गलत करते हैं तो उसकी सज़ा उसकी औलादों तक 7 पीढ़ी तक भुगतनी पड़ती है, उसके कर्मों की सज़ा। तो और उसको भगवान माफ़ नहीं करते, इसलिए उसको 7 पीढ़ी तक का उसको दुख देते हैं। और भगवान माफ़ कर देते तो इंसान इसी जन्म भुगत लेता है, और भगवान माफ़ नहीं करते तो इंसान 7 पीढ़ी तक भुगतता है उस गलती की सज़ा। तो अब हमारे ऊपर है कि हम किसी के साथ गलत करें या फिर अनजानेपन में गलती, क्योंकि ऐसा धरती पर कोई इंसान नहीं है जिससे कुछ गलती नहीं हो। तो देखो, इंसान से मत डरो लेकिन भगवान से डरो। किसी के साथ अनजानेपन में गलती हो जाए तो मत डरो, गलत करने से डरो। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चों का भला चाहते हैं, बुरा, क्योंकि कोई भी ऐसा धरती पर कोई इंसान ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों का बुरा चाहे। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चों का भला चाहे या बुरा। जय माता दी।